ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। अगर आपके माइंड में भी यह सब सवाल आते हैं या आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और ये कितने तरह की होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो या आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, और स्टॉक मार्केट में दो तरह से पैसे बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके और सेकंड है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके। जब हम किसी कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसे एक लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, लाइक 10 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसे इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब हम किसी कंपनी के शेयर को एक दिन में या एक वीक में या ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में बाय और सेल करते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी कम टाइम में होता है और लॉस भी कम टाइम में ही होता है, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग 4 तरह की होती है, जिसमें नंबर 1 पर है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों के बीच की गई ट्रेडिंग, यानी कि किसी शेयर को कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों में खरीदना और बेचना, इसी को कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग में किसी शेयर का प्राइस कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों में ऊपर चला जाता है या टारगेट हिट कर जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है, और अगर शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है या स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो लॉस हो जाता है, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए की गई ट्रेडिंग को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब नंबर 2 पर है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिया में बहुत फेमस है और मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन में की गई ट्रेडिंग, इसको ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, राइट। तो 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच की गई ट्रेडिंग को ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आप शेयर को कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे में आपको शेयर को उसी दिन सेल करना होता है जिस दिन आप उसे बाय करते हो। फिर चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट, आपको अपना शेयर मार्केट बंद होने से पहले यानी 3:30 बजे से पहले सेल करना होता है। और अगर आप 3:30 बजे से पहले अपने शेयर को सेल नहीं करते या सेल करना भूल जाते हैं तो जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपका शेयर सेल कर देगा और आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज भी लगेगी। इंट्राडे में सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती है। इसे आसान भाषा में बोले तो डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 5,000 रुपये है और अगर आप उसे इंट्राडे में खरीदोगे तो वो आपको 1,000 रुपये में ही मिल जाएगा। इसे ही मार्जिन फैसिलिटी कहते हैं। आइए मार्जिन फैसिलिटी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर को जिसका प्राइस 5,000 रुपये है, अगर आपने उसको इंट्राडे पर 1,000 रुपये में खरीदा, मतलब 5x मार्जिन पे, मतलब 5 गुना डिस्काउंट पर, और अगर उस शेयर की प्राइस 100 रुपये बढ़ गई, मतलब 5,000 का शेयर 5,100 रुपये का हो गया, तो आपको प्रॉफिट 500 रुपये का होगा, ना कि 100 रुपये का, क्योंकि मार्जिन 5x है तो प्रॉफिट भी 5x ही होगा। और इसका अपोजिट, उस शेयर की प्राइस 100 रुपये गिर जाए तो आपको 500 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि मार्जिन 5x है इसलिए। मतलब मार्जिन जितना होता है प्रॉफिट और लॉस उतना ही होता है। तो आप क्या समझे कि इंट्राडे में किसी भी शेयर को सेल उसी दिन किया जाता है जिस दिन उसे बाय किया जाता है, और एक दिन के अंदर की जाने वाली ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। अब नंबर 3 पर है स्विंग ट्रेडिंग। इसका अर्थ है स्विंग का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट करना। आइए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी का शेयर ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हुए ऊपर जाता है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे करते हुए ऊपर जाता है। और शेयर जब भी थोड़ा नीचे आता है तो उसे बाय कर लेते हैं और उसे एक दिन, 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक तक होल्ड करके रखते हैं, जब तक कि वो शेयर ऊपर नहीं चला जाए। और शेयर जैसे ही ऊपर जाता है तो उसे सेल कर दिया जाता है, मतलब उस शेयर से 5 या 10 गुना प्रॉफिट होते ही उसे सेल कर दिया जाता है। इस तरह से की जाने वाली ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग। और अब लास्ट और 4th नंबर पर है पोजिशनल ट्रेडिंग। 1 महीने से लेकर 1 साल तक की जाने वाली ट्रेडिंग को पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ये भी स्विंग ट्रेडिंग के जैसी ही होती है, पर इसमें शेयर को 1 महीने से लेकर 1 साल तक होल्ड किया जाता है। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में कुछ हफ्तों तक ही होल्ड किया जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी स्विंग ट्रेडिंग की जैसे ही किसी शेयर को बाय करते हैं जब वो थोड़ा नीचे आ जाता है तब, और फिर जब भी शेयर ऊपर जाता है
लाइक 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में, तो उसे सेल कर देते हैं। मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग में आप किसी शेयर को मैक्सिमम 1 साल तक होल्ड करके रख सकते हो और किसी शेयर को लो पे खरीद कर हाई पे सेल करते हो या आपका प्रॉफिट बुक होते ही सेल कर देते हो, तो उसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। फर्स्ट है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, सेकंड है इंट्राडे ट्रेडिंग, थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग एंड फोर्थ है पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग वेरी हाई रिस्की ट्रेडिंग है, क्योंकि इसमें आप शेयर को एक दिन भी होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि शेयर उसी दिन सेल करना होता है, फिर चाहे का लॉस हो या प्रॉफिट। इसलिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग वेरी हाई रिस्की ट्रेडिंग होती है। बट इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली इनकम कर सकते हो। मतलब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली पैसे कमा सकते हो। और अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा कम रिस्की होती है, क्योंकि इसमें आप शेयर को 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक होल्ड कर सकते हो। मान लो आपने स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर बाई किया और वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नीचे चला गया। अब ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है ना कि शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब इस सिनेरियो में आप उस शेयर को स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक होल्ड करके रख सकते हो। अब 2 महीने 3 महीने में तो कभी ना कभी उस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो जैसे ही उस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा हम उसे सेल कर देंगे, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आपको स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। और आप हमेशा कोशिश किया करो आप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी के शेयर ही बाय करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही उसके शेयर का प्राइस नीचे जाए बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा। इसलिए आपको अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या उन्हें ही बाय करना चाहिए। और किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से देखना चाहिए या उसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।